भाई जस्टिन गेजी ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि वो मैक्स होले के साथ रीमैच चाहता है। उसका सपना है कि मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा को हराना और इलिया टुपुरिया ऊपर वेट क्लास में चला जाए। तब जस्टिन गेजी वर्सेस मैक्स होलोवे 2 हो सकती है और ये भी व्हाइट हाउस जैसे बड़े स्टेज पर हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भाइयों बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ये मैच देखने में। तो जस्टिन गेजी का वही पुराना एटीट्यूड कि मैं फाइट के बाद जिंदा रहने का प्लान नहीं करता, मतलब ऑल और नथिंग। उसने भाई ये भी बोला कि अभी उसका फोकस मैक्स होलोवे और इलिया टुपुरिया पर नहीं है, अभी उसका पूरा फोकस पैडी पिमलेट पर है। वो अभी पैडी पिमलेट को हराने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और उसने ये भी बोला है कि उसने जो रिटायरमेंट की बात बोली थी वो इमोशंस में बोली थी। उसको लगा कि उसने कुछ अपॉर्चुनिटी अर्न करी है, उसने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करी। और उसने ये भी बोला कि भाई फाइटर्स इमोशनल होते हैं। ये पैडी पिमलेट का जवाब आया, उसने ये बोला कि जस्ट पैडी पिमलेट का जो खुद का स्टाइल है वो कॉपी नहीं हो सकता। जस्टिन गेजी को उस जैसा फाइटर जिम में मिलेगा नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। ना वो नॉर्मल स्ट्राइकिंग करता है ना वो नॉर्मल रेसलिंग। तो जस्टिन गेजी को पैडी पिमलेट जैसा एक कॉपी फाइटर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल सकता। भाई अब बात करते हैं अरमान सारुकियान की। चेल सनन का ये कहना है कि अरमान सारुकियान को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। चेल सनन का ये भी बोलना है कि अरमान सारुकियान को एक बैकअप फाइटर के तौर पर रखा गया। वो वेगस गया, उसने ट्रेनिंग कैंप किया, वेट कट किया, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उसे कुछ अचीव नहीं हो रहा है। तो चेल सनन का ये मानना है भाई उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि अब अरमान सारुकियान को फॉरगिव कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू चेल सनन। भाइयों बात करते हैं हमजा चिमाएव और एलेक्स पेरेरा की फाइट के बारे में। हमजा चिमाएव एलेक्स पेरेरा से फाइट करना चाहता है, काफ़ी टाइम से वो एलेक्स पेरेरा को ये बोल भी रहा है, वो उससे फाइट करने के लिए बोल रहा है। और वो भी व्हाइट हाउस जैसे बड़े स्टेज पर फाइट करना चाहता है। हमजा चिमाएव ने ये बोला कि वो सीधे 205 LBS में वेट बनाकर एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करना चाहता है। भाइयों यहाँ पर पॉल फेल्टर 2 बड़े इशू बता रहा है बेल्ट छोड़ने को लेकर। वो कह रहा है कि क्या हमजा चिमाएव को बेल्ट छोड़नी पड़ सकती है या फिर UFC नया एक्सेप्शन बनाएगी। और दूसरा ये कि हमजा चिमाएव ने अभी तक अपना टाइटल डिफेंस नहीं करा और इमामोव भी लाइन में खड़ा है। तो उसका ये कहना है कि वो 2-3 बार टाइटल डिफेंस करे तब जाकर सुपर फाइट के बारे में सोचे। भाई अगर जस्टिन गेजी और मैक्स होलोवे की फाइट के बारे में अगर बात करें, अगर ये फाइट हो जाती है तो यहाँ पर मैक्स होलोवे की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जस्टिन गेजी को पहले भी उसने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग से हराया था। जस्टिन गेजी अपना पूरा बदला लेना चाहता है मैक्स होलोवे के साथ फाइट करने पर। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका रीमैच मैक्स होलोवे के साथ हो जाए और वो अपना पिछली फाइट का बदला ले सके। लेकिन मैक्स होलोवे को हराना इतना आसान है। मैक्स होलोवे की जो स्ट्राइकिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब लेकिन जस्टिन गेजी ने अब अपने आप को जो उसके अंदर कमियां थी उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। उसने अपनी रेसलिंग और ग्रैपलिंग में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करी है। तो हो सकता है वो अगर उसकी मैक्स होलोवे के साथ फाइट होती है तो इस बार वो मैक्स होलोवे को सीधे ग्राउंड पर ले जाकर ग्राउंड एंड पाउंड कर देगा। तो हो सकता है जस्टिन गेजी इस बार मैक्स होलोवे को ग्राउंड पर ले जाकर फिनिश कर देगा, चोक होल्ड लगा देगा या किसी तरीके से कोई ना कोई सबमिशन से उसे फिनिश करेगा और स्ट्राइकिंग में वो उससे नहीं लड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जस्टिन गेजी की जो रेसलिंग और ग्रैपलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो इसी वजह से वो मैक्स होलोवे को दोबारा से रीमैच के लिए कॉल आउट कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो अभी उसका मैच पैडी पिमलेट के साथ है। अगर उसने पैडी पिमलेट को हरा दिया तो भाइयों गारंटी से तो रीमैच उसका मैक्स होलोवे के साथ तो होगा ही होगा। और मैक्स होलोवे को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर टफ अपोनेंट का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिन गेजी इतना टफ अपोनेंट उसके लिए हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा। पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेजी की फाइट जो हम देखेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा जस्टिन गेजी ने कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है, उसकी फाइट देख के ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि वो मैक्स होलोवे के साथ उसकी फाइट किस तरीके की होगी। और भाई अगर हम बात करें एलेक्स पेरेरा और हमजा चिमाएव के मैच की, तो एलेक्स पेरेरा हो सकता है हमजा चिमाएव से डर रहा हो, क्योंकि एलेक्स पेरेरा का जो नाम इतना हो चुका है, अगर अब वो अभी जीत कर आया है, वो नहीं चाह रहा कि वो हमजा चिमाएव से लड़कर अपना मतलब हार जाए। हमजा चिमाएव की रेसलिंग और ग्रैपलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बात एलेक्स पेरेरा को अच्छी तरीके से पता है और एलेक्स पेरेरा को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। हमने भाई एक क्लिप में भी देखा था, जॉन जोन्स को हमजा चिमाएव ने मजाक में ही टेक डाउन दे दिया था। तो हमजा चिमाएव के अंदर जो उसकी मतलब उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पावर है, तो आराम से वो एलेक्स पेरेरा को भी ग्राउंड पर ले जाकर फिनिश कर सकता है। इसलिए वो एलेक्स पेरेरा से फाइट मांग रहा है। और ये फाइट अगर व्हाइट हाउस में होती है तो भाइयों इससे ज़्यादा अच्छी ड्रीम फाइट कोई और नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से हमजा चिमाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा व्हाइट हाउस में करानी चाहिए बड़े स्टेज पर। और भाइयों अगर हम बात करें अरमान सारुकियान की, तो भाइयों अरमान सारुकियान जो इतना अच्छा अब लाइट वेट में इतना अच्छा फाइटर है, उसके बराबर का लाइट वेट में मेरे को अब कोई दूसरा कोई फाइटर नज़र नहीं आ रहा।
अरमान शाहरुखियान की स्किल सारी वेस्ट हो रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अरमान शाहरुखियान को अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी स्किल हो चुकी है और ऐसे फाइटर को इस तरीके से इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भाइयों मेरे हिसाब से अरमान शाहरुखियान को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसके मैच काफ़ी अच्छे फाइटर के साथ हमें देखने के लिए मिले। भाइयों ऐसा डेना वाइट को करना चाहिए कि उसकी फाइट अच्छे से अच्छे फाइटर के साथ उसकी फाइट कराए। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।